बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक नहायत ही मकबूल प्रोग्राम नशर हुआ करता था जिसका नाम था ज़ाविया। इस प्रोग्राम में अशफाक अहमद साहब मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर एक मोटिवेशनल टॉक दिया करते थे। इन्हीं प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम के पैगाम का जो ख़ुलासा था वो ये था कि जब एक इंसान किसी अपने साथी इंसान की मदद करता है तो वो असल में हकीकत में अपने पास से कुछ नहीं कर रहा होता, बल्कि जो अल्लाह ताला ने उसे माल अता किया है उसी के अंदर से वो उस दूसरे इंसान की मदद कर रहा होता है। इसे उन्होंने पंजाबी में मौजू दिया था दिते विचों देना, यानी कि जो अल्लाह ने आपको दिया है उसी में से आप एक दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी चैनल पर ये प्रोग्राम जो है वो अपलोड हुआ है। अगर आपको देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ तो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत ही सबक आमोज़ बातें हैं। हाल ही में डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम ज़रा हट के में एक इंटरव्यू देखने और सुनने को मिला। ये इंटरव्यू था डॉक्टर उमर अतीक साहब का, जो कि अमेरिका में मुकीम हैं। उनका इंटरव्यू देखने और सुनने को मिला और इससे दिल को बहुत खुशी हासिल हुई, क्योंकि उन्होंने एक नहायत ही शानदार दिते विचों देने की मिसाल रकम की है। इस इंटरव्यू के लिए डॉन न्यूज़ बिलअमूम और मुबशर जैदी साहब और ज़रार खोड़ो साहब बिलखुसूस तहसीन और तारीफ़ के लायक हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रवायत को, अपनी जो उनकी रवायत है कि वो इस अफसरदगी के माहौल में कोई ना कोई अच्छी खबर ज़रूर निकाल लाते हैं ताकि लोगों को खुश होने का मौका हासिल हो सके। आपको ये इंटरव्यू देखने के बाद अपने पाकिस्तानी होने पर भी फ़ख्र होता है और आपकी ये उम्मीद भी कुव्वत पकड़ती है कि दुनिया में अभी अच्छे लोगों की कमी नहीं। यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि आप डॉक्टर उमर अतीक साहब की बातें सुनकर ये चीज़ इंतहाई शिद्दत के साथ महसूस करेंगे कि डॉक्टर उमर अतीक की शख्सियत में इज्ज़ो इंकसारी कमाल दर्जे की है और उनके अंदर आपको एक बहुत बड़े सूफ़ी की झलक नज़र आएगी। और एक और बात जो काबिल तवज्जो है वो ये है कि आप डॉक्टर मुबशर जैदी साहब और ज़रार खोड़ो साहब के चेहरों पे वो खुशी की झलक ज़रूर नोट कीजिएगा जो उन्होंने उस इंटरव्यू को करते हुए उनके चेहरों पे छलक रही है। तो मज़ीद इंतज़ार किए बगैर आपको इस इंटरव्यू को शेयर करते हैं और हम सब मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। आइए मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर अभी अब देख रहे हैं मैं मुस्कुरा रहा हूँ, वो इसलिए है कि बहुत कम मौका मिलता है कि आप एक किसी बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी के ऊपर बात करने का मौका मिले हमें। ज़्यादातर तो कोई तबाही बर्बादी या कत्लो गारत ही चल रही होती है। पॉजिटिव स्टोरी अगर पाकिस्तानी और के बारे उस में पाकिस्तान हो तो बिल्कुल, और पाकिस्तानी पॉजिटिव स्टोरी किसी पाकिस्तानी या पाकिस्तानी निजात शहरी की तरफ से आए हो तो और भी खुशी होती है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर उमर अतीक की। यकीनन आपने पिछले हफ्ते 10 दिन में ये खबर पढ़ी होगी। डॉक्टर उमर अतीक एक पाकिस्तानी निजात अमेरिकन शहरी हैं, डॉक्टर हैं वहाँ पर, बल्कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और पिछले 30 सालों से वो अमेरिका में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अल्लाह ने बहुत कामयाबी भी दी और कामयाबी के साथ इज़्ज़त भी दी। अब आपको पता होगा कि अगर आप या आपके किसी भी जानने वाले को कोई बहुत सीरियस इलनेस हो, मैं पाकिस्तान की ही बात कर रहा हूँ, तो जो मेडिकल बिल्स होते हैं वो आपके कमर तोड़ देते हैं। अक्सर हमने देखा है कि लोग अपने जेवर बेच देते हैं, गाड़ियाँ बेच देते हैं, घर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाहिर है कि मेडिकल इंश्योरेंस ना होने के बराबर है। अभी कुछ काम किया गया इस पर, जाहिर है कि अभी बहुत बड़ी चैलेंज है। अमेरिका में भी तकरीबन यही सिचुएशन है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है, शायद हमको यहाँ ये बात सुनकर हैरत हो, जो नहीं अफोर्ड कर सकते। और वहाँ का जो निज़ाम सेहत है वो यूके वाला नहीं है या कनाडा वाला नहीं है कि वो फ्री हो, ऐसे कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होती। तो 1991 में डॉक्टर अतीक ने आर्कनसॉ कैंसर क्लिनिक फाउंड की और 30 फरवरी 2020 में, मतलब पिछले साल ही, उसको बंद करना पड़ा फॉर व्हाटएवर रीजन।
अच्छा, जब ये क्लियरिंग हो रही थी सारी चीज़ों की, तो डॉक्टर साहब को पता लगा कि उनके बहुत जो पेशेंट्स हैं, और ज़ाहिर है कैंसर के पेशेंट्स हैं, कोई छोटी बीमारी नहीं है, उन्होंने अपने बिल्स नहीं दिए। तो फिर पता किया और टोटल उनको पता लगा कि तकरीबन $6.5 लाख के बिल्स अभी थे जो अदा आउटस्टैंडिंग। नहीं किए गए। तो उन्होंने सोचा, और क्योंकि वो रिटायर भी कर रहे थे, थोड़ा सा क्लिनिक भी बंद कर रहे थे और क्रिसमस का भी मौका था, तो उन्होंने उन सबको एक खत लिखा कि मेरी क्रिसमस, आपके जो कर्जे हैं वो मैंने अपनी जेब से अदा कर दिए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दुआएं मिली होंगी। और आई एम वेरी हैप्पी टू से कि डॉक्टर उमर अतीक अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो पर अपने कीमती वक्त निकाल कर। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। मुझे ना आप बताएं कि ये पूरा आपका मेंटल प्रोसेस इसमें क्या था? आपको पता लगा कि इतना कर्जा बाकी अभी नहीं अदा किया गया, और हालांकि मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि यार ये पैसा कैसे मैं निकालूं इन लोगों से। आपने ये नहीं किया, थोड़ा इसके बारे में बताएं। शुक्रिया। देखें, ये अल्लाह सुब्हान व तआला की एक ब्लेसिंग थी कि उसने हमें एक मौका दिया और हमने वो यूटिलाइज कर लिया। वरना दुनिया में ये सारी जो दुनिया चल रही है, ये उन लोगों से चल रही है जो अपना बाद में सोचते हैं, औरों का पहले सोचते हैं। आपने देखा है आज पिछले साल भी कोविड की वजह से जी, बहुत से डॉक्टर, नर्सें, उन्होंने अपनी जान दे दी मरीजों के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, $650,000। अब जाहिर है कि मैं स्टोरी पढ़ा था कि आपने अपनी अहलिया के साथ भी हाँ। डिस्कस किया। पहला उनका रिएक्शन क्या था? आपका आइडिया था, उनका आइडिया था, या ये मतलब मिलकर आपने दोनों ने फैसला किया? एक्चुअली हम दोनों, हमारे बच्चे भी थे। अच्छा। ये क्रिसमस की बात है, तो इट वाज अ यूनानिमस डिसीजन। देयर वाज नो हेजिटेशन। कोई उस पे तरद्दुद नहीं था, उस पे कोई सोच नहीं थी। जो ये वही बात आपने सुनी होगी कि हम जो देते हैं वो दिया हुआ ही देते हैं। सही हमने बात, अपनी बेशक, जेब से कभी क्या दिया? सही कह So हेलो। there was no problem. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान व तआला ने बहुत हमारी हैसियत, हमारी ज़रूरत, हमारी अहलियत से ज़्यादा अदा किया, तो ये काम हो गया। एंड फ्रैंकली हमारा तो ख्याल भी नहीं था कि ये बात इतनी फैल जाएगी, ना हम चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि आपने जब कंपनी को दिया था आउटस्टैंडिंग लेने के लिए, तो फिर जो चीज़ें सामने आई वो मैं पढ़ रहा था CNN में भी और BBC के आर्टिकल्स में भी, कि आपको ये पता लगा कि बहुत से लोग इस सिर्फ आपके बिल्स क्लियर करने के लिए डबल जॉब्स भी कर रहे हैं, एजेड भी हैं, कोई $10 महाना दे रहा है। तो कितने ऐसे लोग सामने आए आपके? तकरीबन 200 थे जब आखिर में हमने देखा, तो तकरीबन 200 मरीज थे जो बेचारे बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जाहिर है कि देखिए हमारा जो इम्प्रेशन है, और शायद किस हद तक ये ट्रू भी है, कि मतलब अमेरिका में एक बड़ा कैपिटलिस्ट कल्चर होता है, और जैसे ये भी निज़ाम है जो मेडिकल पेमेंट्स का या हेल्थ इंश्योरेंस का, एक तरह से अगर मैं प्रेडिटरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, तो कुछ हद तक ये कलेक्शन एजेंसीज जाहिर है कि लोगों पे ज्यादतियां भी करती हैं और या हरास करती हैं, एंड इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, क्रेडिट रेटिंग आपकी ख़राब हो जाती है, मज़ीद मसले होते हैं। अब आपने जो पेमेंट की, जाहिर है आपने उस कंपनी, कलेक्शन कंपनी के थ्रू ही की होगी। वो हैरान नहीं होंगे कि यार ये किस तरह का बंदा आ गया है हमारे सामने? लोग तो अक्सर कह रहे होते हैं कि यार मेरे पैसे निकाल के दे मुझे, और आप कह रहे हैं कि नहीं जी ये आप मेरी तरफ से ले लें। उनका रिएक्शन क्या था? इनिशियली जब मैंने ये बात की तो उन्होंने मुझसे 2 बार पूछा, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं जो कह रहा हूँ मेरा मकसद वही है। देखें, हम सब, एंड इट्स नॉट बीइंग पॉलियनिश, हम सब की फितरत अच्छाई की तरफ ही माइल होती है, और हर कोई उस बात पे खुश होता है, चाहे आप करें चाहे कोई और करे। वी आर ऑल इन इट टुगेदर। एक कॉमन ह्यूमैनिटी है हम सब की। तो and I'm not trying to be humble, लेकिन it's not that big of a deal. बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, हर दिन करते हैं। देखिए, हमने तो जो अल्लाह ने तौफीक दी, हमारी ज़रूरत नहीं थी, ऐसे भी लोग हैं
جو اپنی ضرورت کو چھوڑ کے دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں, بات تو ان کی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے اپنے بچے بھی اسی پروفیشن میں آئے ہیں؟ جی ہاں, وہ انہوں نے بھی اپنے آپ سے ہی, نہ میری وائف میری نہ ہم نے انہیں نیسسریلی اس طرف فائل کرنے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ وہ چاروں بچے, ہمارے 4 بچے, 3 بیٹے 1 بیٹی, سو ایوری بڈی ہیز گاٹن انٹو میڈیسن. ماشاء اللہ. بات میں ہم نے پڑھا ہے, تھوڑا سا میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی مطلب جو تعلیم تھی وہ پاکستان میں ہوئی اور پھر آپ یو ایس شفٹ کریں, how has your journey been? It's been a fascinating journey. It's been a humbling journey. It's been a growth, the path to growth. Alhamdulillah. خیبر سے, کیریئر کالج حسن عبدال سے, پھر خیبر, پھر یہاں, پھر یہاں پہ ہماری آرگنائزیشن ہے اپنا, ویری انوالوڈ ان دیٹ. میں 2004 میں اس کا پریزیڈنٹ بھی تھا. پھر ان کے تھرو جو کام کیا, اپنا صحت ہمارا ایک پروگرام تھا فار بیسک ہیلتھ. اس کے بعد ڈاکٹر نسیم اشرف جو ایکچولی خیبر سے ہی ہمارے کزن بھی ہیں, ٹوٹلی لولی پرسن. پھر انہوں نے کوشش کی پریزیڈنٹ مشرف کے ٹائم میں فار NCHD. سو دیٹ ہیز بین گوئنگ آن. یہاں پہ بھی اسی طرح کا چل رہا ہے. ایک موقع ملا تھا ایک قائد اعظم پہ ایک مووی بنانے کا, اس میں شامل ہونے کا. جنا didn't go much far, was not a commercial success, but it was a debt of love that we had to him. So things alhamdulillah chal rahi hain. And then I was honored to have the name of Peshawar and Pakistan with me when I jab mujhe yahan pe Marcus America Society ka president elect kiya after being the speaker and the chair of the board of trustees. It was the world's first non European American, as I call them. And then as the chair of the board of governors. ڈاکٹر صاحب سوری اب بات کاٹ رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ آپ ایک بہت ویل نون ریسپیکٹڈ آنکولوجسٹ ہیں, اور آنکولوجی بھی ایک بہت آئی تھنک مشکل فیلڈ ہے ود ان میڈیسن. لوگ کامیابی دیکھتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہنچنے تک کتنی جد و جہد کرنی پڑتی ہے, کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو بہت لوگ ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, اور یقیناً لائک می دے آر ویری ہیپی ٹو ٹاک ٹو یو. اگر آپ ان کو ایک کوئی میسج دینا چاہیں لائف کے بارے میں, اسٹرگل کے بارے میں, ڈٹرمنیشن کے بارے میں, وہ کیا ہوگا؟ You just ہر دن اٹھیں اور اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں کریں, باقی جو ہے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. جو جہاں پہنچتا ہے اس کی اپنی محنت مشقت تو ہوتی ہے, لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم بھی ہوتا ہے, لک بھی ہوتی ہے. اور اگر کسی کے پاس وہ لک نہ ہو تو اس کو یہ نہ جانے کہ اس نے مشقت نہیں کی. بہت لوگ مشقت بھی کرتے ہیں لیکن وہاں نہیں پہنچ سکتے. سو آئی تھنک اٹ از جسٹ اے ہول ورلڈ. اپنی طرف سے کام کریں, سب دوسرے کی طرف نہ دیکھیں تو وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اگر آج کا دن کل سے بہتر ہے تو وہ شکر کریں خدا کا اس پہ, یہ نہ دیکھیں کہ وہ کسی اور کے مقابلے میں کیا ہے. بالکل. بہت اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ تدریس میں ظاہر ہے پہلے بھی انوالو تھے, لیکن اب آپ فل ٹائم وزٹنگ پروفیسر کے طور پر وہ آ گئے ہیں, تو از اٹ اباؤٹ ریسرچ یا کیا ہے, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے. تو جی so I'm professor of medicine and otolaryngology at neck surgery at UMS. تو اس میں ہم مریض بھی دیکھتے ہیں, ریسرچ بھی کر رہے ہیں, اور جو میڈیکل اسٹوڈنٹس, ریزیڈنٹس, فیلوز ہیں ان کی تدریس ٹریننگ کا عمل بھی جاری ہے. تو سارا اٹس اے کمبینیشن. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب مجھے پتا ہے کہ آپ نے آگے بھی جانا تھا, آپ نے ریکویسٹ بھی کی تھی. ایک آخری سوال اگر آپ اجازت دیں,
آپ کی تو بات ہو گئی, کلیکشن کمپنیز کی بھی بات ہو گئی. جب آپ نے یہ کارڈ بھیجا اپنے مریضوں کو, اور یقیناً ان کے سر پہ یہی ہوگا نا یار کہ میں کیسے پیسے دوں گا, میں دے بھی سکتا ہوں نہیں, یا دے بھی سکتی ہوں یا نہیں, ان سے کوئی ریئیکشن آیا آپ کی طرف؟ یقیناً کوئی نہ کوئی جواب تو آیا ہوگا, تو وہ کیا تھا؟ جی ہاں, بہت آئے, وہ خوش تھے سب, ظاہر ہے. اور کچھ ان کا تھوڑا سا بھار جو ہے وہ ہلکا ہو گیا. تو جیسا کوئی بھی بھار ہو اپنے ذہن سے, کندھوں سے ہلکا ہو جائے, تو آدمی کی جو حالت ہوتی ہے وہ ان کی بھی تھی, اور انہوں نے اس کو ایکسپریس بھی کیا. تو آپ کو وداؤٹ نیمنگ obviously the patient, لیکن کوئی ایسا ریئیکشن جو آپ کو بہت ہی زیادہ اوور ویلمنگ لگا ہو؟ بہت ایسے تھے کہ ایک پرجوری طاری ہو جاتی تھی, کیونکہ نہ ہم اس قابل ہیں نہ اس جگہ پہ ہیں. لیکن وہ ان کا حسن ظن تھا بڑے مریضوں کا. جو سب سے انٹرسٹنگ مجھے آیا وہ نوبیل laureate ہیں ڈاکٹر جیمز ایلسن, جنہوں نے یہ نئی امیونو تھراپی 20-30 سال کام کرنے کے بعد اس پہ ایجاد کی ہے. ان کی ایک پرسنل ای میل مجھے آئی, I've never met him, don't know him, اور that was amazing. انہوں نے صرف یہ لکھا کہ this is Dr. James Allison and I just celebrated with you what you were able to do. And of course he has changed the life of thousands of people from here on ever. تو بس اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. بہت بہت شکریہ سر, اور میں خود ڈاکٹر ایلسن کے ساتھ ہم بھی آپ کو سیلیبریٹ کریں, پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کو بھی سیلیبریٹ چاہیے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس.